यह कहानी एक परिवार की है जो कभी सुख और शांति से भरपूर था, लेकिन वक्त और कुछ गलत फैसलों ने उनकी खुशहाल जिंदगी को एक भयानक दो स्वप्न में बदल दिया। शर्मा परिवार एक छोटा और खुशहाल परिवार था। रवि शर्मा, उनकी पत्नी सीमा और 2 बच्चे आयुष और नेहा। वे एक पुरानी लेकिन बड़ी हवेली में रहते थे, जो रवि को उनके पूर्वजों से विरासत में मिली थी। हवेली सुंदर और शांति का प्रतीक थी, लेकिन स्थानीय लोग कहते थे कि उस हवेली में कुछ अजीब होता है। पहली घटना। सब कुछ सामान्य था जब तक कि एक दिन रवि को हवेली के तहखाने से एक पुरानी संदूक मिली। उत्सुकता से उन्होंने उसे खोला। उसमें कुछ पुराने गहने और किताबें थीं, जिन पर अजीब से निशान बने थे। सीमा ने रवि को इसे न छूने की सलाह दी, लेकिन उसने उनकी बात नहीं मानी। उस दिन के बाद से घर में अजीब घटनाएं होने लगी। बच्चों के कमरे में रात को अजीब आवाजें सुनाई देती। नेहा ने कई बार कहा कि उसने एक परछाई को चलते देखा है। आयुष को अक्सर रात में नींद से चीखते हुए उठते पाया गया। अंधेरा गहराता गया। धीरे धीरे पूरा परिवार एक दूसरे से दूर होता गया। सीमा और रवि में हर छोटी बात पर झगड़े होने लगे। बच्चों की पढ़ाई खराब होने लगी। एक रात सीमा ने एक काली आकृति को अपने बेडरूम में खड़ा देखा। जब उसने रवि को जगाया, तो वह आकृति गायब हो चुकी थी। तहखाने का रहस्य। एक दिन रवि ने अपने दोस्त रोहित को बुलाया, जो तांत्रिक विद्या में थोड़ा बहुत जानकार था। रोहित ने हवेली का निरीक्षण किया और बताया कि तहखाने में रखा संदूक किसी प्राचीन अभिशाप से जुड़ा हुआ है। यह अभिशाप परिवार को धीरे धीरे खत्म कर रहा है। रोहित ने संदूक को नष्ट करने की सलाह दी, लेकिन जैसे ही उन्होंने इसे जलाने की कोशिश की, हवेली में तेज हवाएं चलने लगी और चारों ओर अजीब सी चीखें गूंजने लगी। उस रात नेहा गायब हो गई। अंतिम दिन। रवि और सीमा ने नेहा को खोजने के लिए पूरी हवेली खंगाली। आखिरकार उन्होंने नेहा को तहखाने में बेहोश पाया, लेकिन जैसे ही वे उसे बाहर निकालने की कोशिश कर रहे थे, तहखाने का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह पड़ोसियों ने हवेली में सन्नाटा पाया। पूरा परिवार लापता था। आज भी हवेली में चीखें। कहा जाता है कि उस हवेली से आज भी अजीब आवाजें आती हैं। रात के समय वहां एक परिवार की परछाइयां दिखती हैं। लोग मानते हैं कि शर्मा परिवार उस हवेली के अभिशाप का शिकार हो चुका है और उनकी आत्माएं अब भी वहां भटक रही हैं। यह कहानी इस बात की सीख है कि कभी-कभी कुछ रहस्यों को जानने की कोशिश हमें विनाश की ओर ले जा सकती है।